एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बाधे में ना मत दे। हाँ आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरे नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता आज ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं कहीं सारे पे। पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया टोंक में कंबल बांट रहे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ महिलाओं से उनका नाम पूछा और जब पता चला कि वो महिलाएं मुसलमान समाज से हैं, तो जौनपुरिया जी ने झट से कंबल वापस खींच लिया। कहने लगे, जो मोदी को गाली देते हैं उन्हें हम कंबल क्यों बांटें? एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बाधे में ना मत दे। हाँ आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरे नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता आज ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं कहीं सारे पे। जौनपुरिया टोंक के करेड़ा बुजुर्ग गांव में कंबल बांटने पहुंचे थे। मुसलमान महिला की ओर इशारा करके ये कहते दिखे कि तुम लोग मोदी को दबादब जूते मारते हो, हमको भी नहीं बख्शते, फिर हम तुम्हारा ख्याल क्यों रखें? इस बीच वो वहां मौजूद बाकी महिलाओं को कंबल बांटते दिखे और एक वृद्ध महिला को 500 का नोट भी दिया, लेकिन इस कार्यक्रम में बुलाई गई मुसलमान महिलाओं की उपेक्षा की गई। इस बात को लेकर वहां मौजूद कुछ युवकों ने जब अपनी आपत्ति जताई तो सुखवीर सिंह जौनपुरिया तैश में आ गए। कहने लगे, उन्होंने जो किया है सही किया, गलत सही नहीं जानते, जिसे जो करना है कर ले। अब कोई बात नहीं, बच गए, जो रह गया 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस ले रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हमने आपको बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। नहीं सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? अब कोई बात नहीं, बच गए, जो रह गया 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रहेगी। आप लोग देने के बाद वापस ले रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है सर। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हमने आपको बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? अब सोशल मीडिया पर पूर्व बीजेपी सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया का ये वीडियो काफी वायरल है। लोग जौनपुरिया से पूछ रहे हैं कि जब कंबल देना ही नहीं था तो फिर मुसलमान परिवार से बुजुर्ग महिलाओं को अपने कार्यक्रम में बुलाया ही क्यों? और अगर बुलाकर बिठा ही लिया था तो फिर यूं बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, आज करेड़ा बुजुर्ग गांव के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह आप कंबल बांट रहे थे और अचानक आपने वहां से कुछ धर्म विशेष की महिलाओं को उठाया, क्या मामला था आखिर ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने बताया कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत की थी कि भाई ऐसे बात है, अपने सबको बुलाओ। हमें बुला लिए। अब उसमें मैंने बताया, मैंने 1-2 है, कई 20 महिलाएं आ गई और कभी 10-15 उसमें मोमडन आदमी बैठे थे। तो मैं तो आपका 1-2 तो हो तो चल ले भी जाए। अब बात, जो कार्यक्रम हमारा निजी कार्यक्रम है, एक तरफ तो मोदी को गाली देते हो और एक तरफ तो मैं कमर भी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम तुम खा ही रहे हो, तो मैं ऐसे थोड़े चलेगा कि किसी कार्यक्रम को जाकर खराब कर दो। मैं ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं दूंगा मैं तो आप मैंने इसलिए कहा है उनको कि भाई आप मतलब हमें 3 टर्म हो गए, अब इसमें कोई दोहरा ही बात नहीं है। बात वोट की नहीं है, बात वोट के वो सब नहीं देते कि सारे वोट हिंदू मतलब बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बात इस बात की जो मोदी को सरासर गाड़ी दे रहे हैं और फिर भी कहे जी लाओ दो, गवर्नमेंट की स्कीम तो खा ही रहे हैं, मैं निजी में नहीं दे सकता। देखिए, आप तो 2 बार के सांसद रहे हैं और आपने तो जब संसद में जाते हैं तो आप शपथ लेते हैं, बिल्कुल मैं शपथ लेता हूँ, लेकिन मतलब मैंने आपको बताया ना, मैं गवर्नमेंट की स्कीम तो सारे शौचालय भी आ रहे हैं, मकान भी आ रहे हैं, सारी स्कीम भी आ रहे हैं, 5 किलो फ्री राशन भी दे रहे हैं। और मैं अपना जहाँ तक मेरी जो रसोई चलती है वो भी माननीय प्रधानमंत्री के नाम से चलती है, उसका रोज राशन जा रहा है, सब खा रही है, मुस्लिम महिला खा रही है, कोई मना थोड़ी है।
नहीं, आप किसी कार्यक्रम में जाओ और वहाँ एकदम 20-30 आके बैठ जाए तो वो कार्यक्रम को खराब करने वाली बात है। लेकिन आप तो जो कंबल भी बांटते हैं, भोजन भी बांटते हैं, लेकिन आज ही ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम इस तरह? नहीं, मैं देखो एक बात बताओ ना, किसी कार्यक्रम को अगर हम कर रहे हो उसमें जाके एकदम इतनी महिला आके बैठ जाए, इतने आदमी आके बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक दो हो जाए, 4 हो चले जाते, लेकिन जब 20-30 आदमी आके बैठ जाए जाओ देव कमल तो वो उचित नहीं है। नहीं, लेकिन आप जैसा बड़ा आदमी है, जनप्रतिनिधि जो पहले रह चुका, 2 बार का सांसद रह चुका, अगर वो महिलाओं को उठाता है तो लगता है ये अपमानजनक स्थिति थी? नहीं, अपमानजनक नहीं, मैंने तो सम्मान से कहा उनको कि भाई आपको आना नहीं चाहिए था, और अब मैं उस बात को उच्छेद नहीं लगा कि आपको शोभा नहीं देता कि गवर्नमेंट का आप रैली में बुलाओ। मैं कल वो कह लगा मोदी की रैली 28 तारीख को जाएंगे, एक तो जाती नहीं, तब मैं मानू भाई आप जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ भी जाते हैं। वोट आपने चेक थोड़ी करी, हमें वोट दिए नहीं दी, लेकिन आते हमारे कार्यक्रम में किसी में नहीं आते नहीं आई। लेकिन वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे आपको कि हमने बुलाया और उनका अपमान हो गया वहाँ, उनको ना मैं कोई अपमान नहीं, कोई विरोध नहीं, ना कोई है। अभी तो मैं इसी गांव में मैं पहले कमल बांटे तब भी लिए, गांव में जो मॉनिटर के बच्चे हैं, जो स्कूल में मैंने बैग बांट रखे हैं, बैग में मैं सबको पूरे स्कूल में देख आया हूँ। अनेकों चीज मैंने अपने निजी उसे जो देता हूँ वो देता हूँ। नहीं, अब उसमें बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को मैंने नहीं टोका, बच्चे सबके पढ़ रहे हैं वहाँ, लेकिन मैंने बैग बांटे सबको दिए पूरे स्कूल में। अब अगर मान लो ऐसा कार्यक्रम होता है, 20-30 महिलाएं या आदमी आके बैठ जाए तो कार्यक्रम को खराब करने की स्थिति होगी। वो मतलब आज जो आपने किया लगता है सही था वो सब कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गलत है। मैं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब आपको बुलाया नहीं, आप कुछ नहीं किसी कार्यक्रम में जाके, मैं ये कह रहा हूँ अगर मोदी की रैली हो और उसमें भी वो चली जाए तब तो मैं मान लूँ भाई हाँ मोदी की रैली में जा रही है। मोदी की रैली में जाने को तैयार है नहीं और कमल लेने को तैयार है, तो वो मैं कैसे मानूंगा? चलिए ठीक है, आपसे बात। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।